दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे क्राइम की दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपका भी रिश्तों से भरोसा उठ जाए। एक ऐसी वारदात जिसे एक महिला ने अंजाम दिया और अपने ही परिवार के 8 लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस महिला का नाम सोनिया है और ये हरियाणा के एक पूर्व एमएलए रेलू राम पूनिया की बेटी है। दोस्तों, अभी तक तो सुनने में आपको ये कहानी दूसरी कहानियों की तरह ही लग रही होगी, लेकिन वीडियो के लास्ट में जब आपको पता चलेगा कि सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट से भी फांसी मिलने के बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इनकी फांसी की सजा माफ कर दी गई, तो आपका न्याय और कानून से भरोसा ही उठ जाएगा। आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना होगा कि जिस कारण से इनकी फांसी की सजा माफ हुई, क्या वो कारण सही था या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देसी डॉक्यूमेंट्रीज। पूरा किस्सा समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पूर्व एमएलए रेलू राम पूनिया की एक आलीशान कोठी थी। रेलू राम पूनिया पहले एक ट्रक क्लीनर के रूप में काम करते थे, जिसके बाद उन्होंने काले तेल के धंधे में अपना हाथ आजमाया और देखते ही देखते कुछ सालों में करोड़पति बन गए। रेलू राम का आसपास के इलाके में रुतबा भी खूब था, क्योंकि एक तो उनके नाम के आगे विधायक और ऊपर से उनके पास अथाह धन दौलत। अब पैसा बढ़ा तो रेलू राम के शौक भी बढ़े और उन्होंने हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक कोठी बनवाई, जो इतनी आलीशान थी कि आसपास के लोग सिर्फ उनकी कोठी देखने के लिए आते थे। अब दरअसल इस कोठी में एक सड़क से लेकर पहली मंजिल तक गाड़ी ले जाने की व्यवस्था की गई थी और गाड़ी सीधे रेलू राम के बेडरूम में जाती थी। इस कोठी के अलावा रेलू राम के पास दिल्ली हरियाणा में बहुत सी जमीन जायदाद थी। कुल मिलाकर रेलू राम के पास रुतबे और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आगे चलकर यही धन दौलत और जायदाद ही पूरे परिवार के मौत का कारण बनने वाली थी, ये किसी ने नहीं सोचा था। रेलू राम इस मकान में अपनी पत्नी कृष्णा पूनिया, 2 बेटी प्रियंका और सोनिया, एक बेटे सुनील और सुनील की पत्नी शकुंतला और 3 पोते पोती के साथ रहते थे। बड़ी बेटी सोनिया ताइक्वांडो की अच्छी प्लेयर थी और खेल के दौरान सोनिया की मुलाकात संजीव से हुई। संजीव खुद भी मार्शल आर्ट्स का एक अच्छा खिलाड़ी था। दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सोनिया ने संजीव से अपनी शादी की बात अपने पिता रेलू राम के सामने रख दी। संजीव एक बेहद ही साधारण परिवार से था और हैसियत में वो सोनिया के परिवार के आसपास भी नहीं था। शुरू में रेलू राम शादी के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन अपनी बेटी सोनिया की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और अपनी बेटी की शादी संजीव से करा दी। सोनिया के पति संजीव का कमाई का कुछ खास साधन नहीं था, जबकि सोनिया काफी ऐशो आराम में पली बढ़ी थी और इसी वजह से कुछ ही दिनों में सोनिया को पैसों की कमी का एहसास होने लगा। अब सोनिया की नजर अपने पिता की 50 एकड़ जमीन पर थी और वो चाहती थी कि उसके पिता रेलू राम इस 50 एकड़ की जमीन को बेचकर जो भी पैसा मिले वो संजीव को नया बिजनेस शुरू करने के लिए दे दें। रेलू इस बात के लिए मान भी गए, लेकिन उनका बेटा सुनील इस बात के लिए तैयार नहीं था। सुनील का मानना था कि सोनिया की मदद कैश देकर करी जाए, ना कि परिवार की संपत्ति बेचकर। सोनिया को जब इस बात का पता चला कि सुनील अपने पिता को जमीन बेचने से मना कर रहा है, तो वो आग बबूला हो गई और अपने पति संजीव की रिवॉल्वर लेकर सीधा सुनील के घर पहुंच गई। दोनों में जमीन को लेकर जमकर कहासुनी हुई और जिसे किसी तरह परिवार वालों ने शांत कराया। सोनिया अब अपने घर वापस आ गई थी, लेकिन उसके सर पर अभी भी खून सवार था। उसे लग रहा था कि सुनील ये नहीं चाहता कि उसका पति संजीव भी आगे बढ़े। इसीलिए सोनिया ने अपने पति के साथ एक प्लान बनाया, जिसे सुनकर एक बार को संजीव भी बुरी तरह से डर गया। सोनिया का प्लान था कि रास्ते से पूरे परिवार को ही हटा दिया जाए, ताकि सारी संपत्ति के मालिक ये दोनों पति पत्नी बन जाएं। खैर, संजीव भी पैसों के लालच में आ गया और इस वारदात के लिए तैयार हो गया। वारदात को अंजाम देने के लिए सोनिया ने 23 अगस्त 2001 का दिन चुना, क्योंकि इस दिन उसकी छोटी बहन प्रियंका का जन्मदिन था। छोटी बहन प्रियंका हॉस्टल में रहती थी, इसीलिए सोनिया अपने पति के साथ प्रियंका के हॉस्टल में गई और वहां से उसे पिक करके सीधा रेलू राम की कोठी पहुंच गई। सोनिया ने कोठी पर पहले से ही जन्मदिन की पार्टी का पूरा इंतजाम करके रखा था, जिसमें आतिशबाजी और डीजे का भी प्रबंध था।
ये सब इसलिए करा गया था ताकि अगर वारदात के समय शोर शराबा हो तो आवाज घर के अंदर ही दब जाए। घर के सारे नौकर ड्राइवर को छुट्टी दे दी गई और अब सोनिया और संजीव को मिलाकर घर में थे कुल 10 लोग। पार्टी करीब रात 8 बजे शुरू हुई। सब ने खूब डांस किया, अच्छे से खाना पीना भी हुआ और खूब आतिशबाजी भी करी गई, यानी कि जमकर सेलिब्रेशन किया गया। और अब घड़ी में रात के 12 बजने वाले थे। सोनिया को लगा कि थोड़ी देर में सब सोने चले जाएंगे। अब सोनिया किचन में गई और सबके लिए खीर लेकर आई। खीर में उसने पहले से ही अफीम मिलाकर रखी थी। सोनिया ने सबको अपने हाथ से ही खीर परोसी। इधर खीर खाते खाते रेलू राम खुश हो रहे थे कि वाह, आज के दिन दोनों भाई बहन में प्रॉपर्टी को लेकर कोई बहस नहीं हुई। वो सोच रहे थे कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके वो अपने दामाद संजीव को कहीं ना कहीं काम धंधा खुलवा ही देंगे और पैसों से भी हर संभव मदद करेंगे। इधर अफीम वाली खीर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी ही देर बाद सोनिया ने सबके कमरे में जाकर ये पक्का कर लिया कि सब गहरी बेहोशी में हैं या नहीं, जिसके बाद उसने अपने पति संजीव को बुलाया और सबसे पहले अपने पिता रेलू राम पूनिया को मारने के लिए कहा। परिवार की हत्या करने के लिए सोनिया अपने पति संजीव की रिवॉल्वर भी लाई थी, लेकिन संजीव ने बोला कि घर में 8 लोग हैं और उसकी रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां हैं। सोनिया के सर पर खून सवार था और वो किसी भी तरह आज मौका नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए वो गैराज में गई और वहां से एक लोहे की रॉड लेकर आई। रॉड उसने अपने पति संजीव को दी और उसको बोला कि इस रॉड को जोर से उसके पिता रेलू राम के सर पे मारे। संजीव के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन सोनिया ने संजीव को हत्या करने के लिए और मोटिवेट किया, उसको जम के उकसाया और जोश में आकर आखिरकार संजीव ने लोहे की रॉड से रेलू राम के सर पर 1 नहीं 2 नहीं कई वार कर दिए। रेलू राम का पूरा बिस्तर खून से लाल हो चुका था। खून इतना ज्यादा बह रहा था कि कुछ ही मिनटों में रेलू राम ने दम तोड़ दिया और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अपने पिता की डेड बॉडी देखकर सोनिया को अपनी जीत का एहसास हो रहा था और अब तक संजीव के मन से भी हत्या करने की झिझक निकल चुकी थी। रेलू राम के बाद अब बारी थी सोनिया की मां कृष्णा पूनिया की। संजीव ने इस बार बिना किसी झिझक के कृष्णा पूनिया के सर पर रॉड से वार कर दिया, जिसकी वजह से कृष्णा ने भी तुरंत दम तोड़ दिया। एक एक करके सोनिया और संजीव ने इसी तरीके से सबकी हत्या कर दी। दोनों के सिर पर इस कदर हैवानियत चढ़ी हुई थी कि सोनिया ने अपने भाई के 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी अपनी आंखों के सामने ही संजीव से कत्ल करवा दिया। इधर म्यूजिक सिस्टम अभी भी तेज आवाज में बज रहा था, जिसे सोनिया ने बाहर आकर बंद किया और सोनिया ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी भी करी। अब सोनिया और संजीव अगले दिन का सोचने लगे कि जब पुलिस आएगी तो उन्हें क्या कहानी बतानी है। सोनिया ने डिसाइड किया कि संजीव तो यहां से अपने घर चला जाएगा और सोनिया पुलिस को गवाही देगी कि रात को उनके घर कुछ गुंडे आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सोनिया ने संजीव से कहा कि वो उसे भी सर पर वार करके घायल कर दे ताकि किसी को सोनिया पर शक ना हो। संजीव ने ऐसा ही किया और सोनिया के सर पर रॉड से वार किया। सोनिया के सर पे हल्का सा खून बहने लगा, जिसके बाद सोनिया अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सो गई और संजीव वहां से भाग गया। अगली सुबह जब घर के नौकर वापस आए तो घर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। नौकरों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। मामला हाई प्रोफाइल था, इसीलिए मौके पर तुरंत पुलिस के कई आला अधिकारी पहुंच गए। अब दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि आसपास के जो लोग कभी रेलू राम पूनिया की आलीशान कोठी को देखने के लिए आते थे, आज वो रेलू राम पूनिया और उसके परिवार की लाश को देखने के लिए आए थे। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सोनिया, जो अभी भी बेहोश थी, उसको पास के ही एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। शुरुआत में पुलिस को यह मामला आपसी रंजिश या लूटपाट का लग रहा था। खैर, अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी तो जिसमें उन्हें कोठी से एक डायरी बरामद हुई। डायरी सोनिया की थी, जिसमें उसने अपनी रोजमर्रा की बातें लिखी हुई थी। लेकिन उस डायरी में पुलिस को एक लेटर भी मिला, जिसे पढ़कर पुलिस ऑफिसर्स के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई।
ये लेटर सोनिया ने अपने पति संजीव को लिखा था और इस लेटर में सोनिया ने लिखा था कि वो अपने परिवार वालों से कितनी नफरत करती है और हर हाल में उन्हें मार देना चाहती है। बस पुलिस तुरंत अस्पताल जाती है और सोनिया से उस डायरी के बारे में पूछती है, जिसे सोनिया ने बड़ी सहजता से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये डायरी उसी की है और ये उसकी हैंडराइटिंग भी है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर सोनिया को वो लेटर दिखाते हैं, जिसे देखते ही सोनिया का चेहरा फीका पड़ जाता है। अब सोनिया अपने आप को संभालती है और उस लेटर के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देती है। सोनिया कहती है कि यह लेटर किसी ने उसे फंसाने के लिए उसकी डायरी में रखा होगा, लेकिन डायरी की और लेटर की हैंडराइटिंग बिल्कुल मैच कर रही थी। सोनिया अभी भी अस्पताल में भर्ती थी, इसीलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती थी। उधर पुलिस सोनिया के पति संजीव को दिल्ली से गिरफ्तार करके हरियाणा ले आती है। शुरू में संजीव भी हत्या की बात से साफ इनकार करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर संजीव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इधर अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस सोनिया को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सोनिया को संजीव का कबूलनामा दिखाती है तो सोनिया भी अपने जुर्म को आसानी से मान लेती है। पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करती है और लगभग 2.5 साल तक मामले की सुनवाई कोर्ट में चली और 31 मई 2004 को सेशन कोर्ट सोनिया और संजीव को 8 लोगों की हत्या के जुर्म में सजाए मौत देती है। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में जाता है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट अप्रैल 2005 को इनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देती है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी था और दोनों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी सजा को उम्र कैद में ही बरकरार रखा जाएगा, लेकिन जुर्म की संगीनता को देखते हुए 15 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की उम्र कैद को वापस सजाए मौत में तब्दील कर दिया, जिसके बाद सोनिया ने कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसे फांसी की सजा ना दी जाए क्योंकि उसका एक मासूम बेटा अनाथ हो जाएगा। जिस औरत ने अपने ही घर के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मासूम बच्चों को बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया, वो एक बच्चे के सहारे से मौत की सजा से बचना चाहती थी। इतनी बड़ी सजा, मतलब थोड़ा तो रहम किया होता हम पे, थोड़ा तो रहम किया जाए। तो इतना नहीं कर सकते तो हमारे बच्चे को भी हमारे साथ हैंग कर दो। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मौत की सजा को बरकरार रखा, इस औरत की बात नहीं मानी। इसके बाद सेशन कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत सोनिया और संजीव को 26 नवंबर 2007 को फांसी दी जानी थी। अगर 2007 में सोनिया को फांसी हो जाती तो वो हिंदुस्तान की पहली महिला होती जिन्हें आजाद भारत में फांसी दी जाती, लेकिन वक्त का पहिया अभी सोनिया और संजीव के पक्ष में ही था। इन दोनों के वकीलों ने इनकी मर्सी पिटीशन भारत के राष्ट्रपति के पास भिजवाई, लेकिन इनकी मर्सी पिटीशन की फाइल कई सालों तक राष्ट्रपति ऑफिस में यूं ही पड़ी रही और 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के नए राष्ट्रपति बने और उन्होंने अप्रैल 2013 में सोनिया और संजीव की फांसी की क्षमा याचिका खारिज कर दी। अब दोनों का फांसी पर चढ़ना तय था क्योंकि मर्सी पिटीशन इनका आखिरी रास्ता था जिसे भारत के राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया था। अब इसे इन दोनों की किस्मत कहें या भारतीय कानून की बदकिस्मती, क्योंकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसके अनुसार जिन मामलों में फांसी की सजा में देरी हुई है उन्हें उम्र कैद में बदल दिया जाए, क्योंकि कोर्ट के अनुसार वो कैदी हर दिन अपनी मौत के इंतजार में मानसिक कष्ट झेलता है। भारत में ऐसे 15 मामले मिले जो पिछले 8 से 10 सालों से अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे और इन 15 लोगों में से 2 लोग तो सोनिया और संजीव थे। अब कहानी यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। 2018 में संजीव ने नकली डॉक्यूमेंट्स के सहारे 15 दिन की पैरोल हासिल कर ली थी। संजीव को 15 दिन बाद वापस जेल आना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि संजीव अब फरार हो चुका था। साल बीते और 2021 में संजीव को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। संजीव अपना भेष बदलकर एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। जिस ऐशो आराम के लिए दोनों ने ये गुनाह किया था, उसी की वजह से दोनों का जीना दुश्वार हो गया था। अब ये लगभग तय है कि दोनों अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही काट देंगे और इन्हें 8 बेकसूर लोगों की हत्या के लिए फांसी भी नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों के हिसाब से इन्हें फांसी होनी चाहिए थी या कोर्ट ने इन्हें जीवन दान देकर ठीक किया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।